प्रिय साधकों एवं मित्रों, जय माँ बगलामुखी। आज का विषय है दुष्ट तांत्रिक द्वारा किया गया काला जादू वापसी। ये काला जादू होता क्या है? जिस भी व्यक्ति के ऊपर काला जादू कर दिया जाता है वो उस व्यक्ति के शरीर में हमेशा दर्द बना रहता है, हाथों पैरों में दर्द रहता है, सिर में दर्द रहता है, उसे नींद नहीं आता है और एक मानसिक संतुलन धीरे धीरे बिगड़ना चालू हो जाता है। और अगर व्यक्ति बिजनेसमैन है, जातक बिजनेसमैन है, तो उसका बिजनेस व्यापार धीरे धीरे चलना बंद हो जाता है। और अगर वो जॉब करता है तो उसका जॉब छूट जाता है, जॉब में परेशानी आता है। तो बहुत ही ऐसे ऐसे चीज़ है जो होना चालू हो जाता है और जातक परेशान हो जाता है। जिस भी व्यक्ति के ऊपर काला जादू होता है, काला जादू में अगर पूरे परिवार के ऊपर काला जादू कर दिया गया है तो ये बीमारी पूरे कभी ये कभी वो बीमारी ऐसे चलता रहता है। और जब बीमारी ज़्यादा बढ़ जाता है तो आप अगर डॉक्टर के पास जाओगे, दवाई खाओगे तो वो सही नहीं होता है। और जब इसका डॉक्टरी चेकअप करवाओगे तो बीमारी चेकअप में नहीं आता है, पकड़ में नहीं आता है और ऐसे लगता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, उसमें रिपोर्ट में आता ही नहीं है कुछ। तो ये है काला जादू का असर। और जिसके ऊपर भी काला जादू होता है वो बीमारी से परेशान रहता है। तो अगर पूरे परिवार के ऊपर कर दिया गया हो, काला जादू तंत्र कर दिया गया हो, तो पूरे परिवार धीरे धीरे आपस में लड़ाई चालू हो जाता है, लड़ता है आपस में, फिर बीमारी घेर लेता है और लक्ष्मी का बंधन भी हो जाता है, लक्ष्मी का आगमन नहीं होता है और धीरे धीरे रुपए पैसे का कहीं से इनकम आना, लक्ष्मी का आगमन होना मतलब बंद हो जाता है। तो दर्शकों, जिसके ऊपर भी काला जादू का असर होता है वो बहुत ही खतरनाक असर होता है। और ये सब करता कौन है? ये काला जादू अधिकतर अपने जानने वाले सगे संबंधी लोग जलन के मारे कर देता है कि हमसे आगे ना बढ़े और इनका कामकाज ढंग से ना चले। मतलब वही बात आ जाता है कि ये हमसे आगे ना बढ़ जाए। तो इसलिए ये काला जादू अधिकतर देखा गया है कि अपने लोग ही करवा देता है, इसका तंत्र प्रयोग करवा देता है। तो इससे बचने के लिए मैं एक मंत्र दूंगा, इसमें जो आपको स्क्रीन में लास्ट में दिखेगा वो मंत्र का प्रयोग कैसे करना है। सबसे पहले आप एक हफ्ते पहले से ब्रह्मचर्य का पालन करें और मीट मछली अंडा ना खाएं। और फिर जब आप साधना करने जाओ, मंत्र का जाप करने जाओ, तो नहा धो के स्वच्छ साफ सुथरा कपड़ा पहन के ऐसे मंदिर में जाओ, माता रानी का हो, जैसे काली माता का मंदिर हो, शिव जी का हो, माता दुर्गा देवी का हो, तो ऐसे मंदिर चुने जहाँ पे ज़्यादा पूजा पाठ नहीं होता हो और वीरान पड़ा हो। वहाँ पे जाके सबसे पहले आप मंदिर का साफ़ सफाई करो और फिर मंदिर में बैठ के ही पहले पूजा पाठ करो। उसके बाद इस मंत्र का जाप करो। माला कोई भी चलेगा, अगर रुद्राक्ष की है तो माला बहुत अच्छी बात है। तो आप 108 बार मंत्र का जाप करो। उसके बाद जाप करने के बाद आप घर पे आ जाओ और जिस भी व्यक्ति के ऊपर काला जादू हुआ है या अगर खुद के ऊपर भी हुआ है तो एक जल का पात्र लो और उसमें जल भरो और जैसे एक बार मंत्र पढ़ा, एक बार फूंक मारा, ऐसे करके 108 बार मंत्र पढ़ना है और फूंक मारना है। फिर उस जल को पीना है और पूरे घर में उसका छींटा मारना है और उसी जल से नहाना है। तो ऐसे आप 3 दिन करोगे। 3 दिन करने के बाद आप धीरे धीरे आपके ऊपर से ये इसका असर जो है कम हो जाएगा। और अगर पूरे परिवार के ऊपर हुआ है तो अगर आप मंत्र पढ़ रहे हो तो जिसके ऊपर भी काला जादू हुआ है उसका नाम लास्ट में एक बार पढ़ के जल में फूंक मारना है। तो ऐसे करके आप इस मंत्र को प्रयोग में ला सकते हो और अपना नुकसान होने से बचा सकते हो और अपने आप को बचा सकते हो। तो मित्रों, ये जो मंत्र है बहुत ही पावरफुल, असली प्राचीन शक्तिशाली बंगाली मंत्र है जो इसका प्रयोग बहुत ही आसानी से आप कर सकते हो। और ये स्वयं सिद्ध मंत्र है, लेकिन 108 बार इसलिए जाप करना है पहले कि ये मंत्र में और ज़्यादा शक्ति आ जाए, पावर आ जाए। तो इसका प्रयोग आप कर सकते हो। और साधकों, एक बात यह है कि अगर आप ज़्यादा ही परेशान हो और
तंत्र का काट करवाना चाहते हो तो हमसे भी संपर्क कर सकते हो। और एक बात, अगर किसी साधक को तंत्र मंत्र ये सब सीखना हो तो हमसे गुरु दीक्षा लेके आप सीख सकते हो। और अगर आपने पहले गुरु बनाया हुआ है तो भी चलेगा। वो मतलब कहने का मतलब यह है कि बगैर गुरु दीक्षा लिए बिना तंत्र मंत्र आप सीख नहीं पाओगे। तो सबसे पहले आपको एक गुरु बनाना है, और अगर आपको गुरु नहीं मिल रहा हो तो हमसे संपर्क कर सकते हो और हमें गुरु बना सकते हो, और हमारे सानिध्य में रह के तंत्र मंत्र सीख सकते हो। वो भी बिल्कुल शुरू से सीख सकते हो, बिल्कुल शुरू से सिखाया जाएगा और बंगाली विधि विधान के अनुसार सिखाया जाएगा। और एक बात मित्रों, आजकल ये विद्या धीरे धीरे लुप्त हो जा रहा है, क्योंकि कोई किसी को बाहर के लोगों को सिखाना नहीं चाहता है। वो अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी इस विद्या को चलाना चाहता है, और मैं चाहता हूँ कि ये विद्या खाली मेरे पास ही ना रहे, जन जन तक पहुँचे, सभी सीखे और अपना बचाव कर सके, इस विद्या का लाभ उठा सके। तो साधकों एवं मित्रों, ये जो विद्या है ये बहुत ही खतरनाक विद्या है। ये हर कोई सीख भी नहीं पाता है, और ये तभी सीखा जा सकता है जब गुरु के सानिध्य में रह के कोई सीखे। तो अगर किसी को ये विद्या सीखना हो तो हमसे संपर्क कर सकते हो, और कोई भी बात अगर पूछना हो तो हमसे पूछ सकते हो। और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और वीडियो को शेयर भी करें। और अगर किसी भी साधक को तंत्र मंत्र से संबंधित कोई भी सवाल प्रश्न पूछना हो तो हमसे पूछ सकते हो, और कमेंट भी कर सकते हो। तो ये काला जादू बहुत ही खतरनाक होता है। जिसके ऊपर होता है, जिस परिवार के ऊपर होता है, उन लोगों को ही पता है। कभी कभी काला जादू का असर इतना खतरनाक हो जाता है, अगर टाइम रहते इसका उपचार ना किया जाए, तंत्र काट नहीं किया जाए, तो पूरा परिवार भी समाप्त हो सकता है। तो ये बहुत ही खतरनाक विद्या है। इसमें अगर घर में कोई जिसके ऊपर भी काला जादू किया गया है, उसके घर में अगर पालतू जानवर है, उसके ऊपर भी असर होता है। कभी वो मर जाता है, या भाग जाता है, या बीमार हो जाता है। तो ऐसे जो भी घर में रहेगा उसके ऊपर इसका असर होता है। तो ये बहुत ही खतरनाक होता है। तो इसका टाइम रहते इसका उपचार करना बहुत ही ज़रूरी है। तो साधकों, आज के लिए बस इतना ही। और मैं फिर दोबारा एक बार कहना चाहता हूँ, मेरे वीडियो को अंत तक देखो, और इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, और हमसे जुड़े रहो। तो आगे भी और नए नए वीडियो इसमें डालूँगा जो कि आपके काम का रहेगा। आप इससे लाभ उठा सकते हो और इसका फ़ायदा उठा सकते हो। तो साधकों मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। जय माँ बगलामुखी, जय माँ बगलामुखी, जय माँ बगलामुखी।